डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे 4th यूनिट के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसमें अपन ने कल की कक्षा में पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के संबंध में, जो किस प्रकार से वर्तमान स्थिति में पहुंचा, इसके गठन के पीछे क्या उद्देश्य थे और ये वर्तमान में प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक किन सिद्धांतों पर यह कार्य कर रहा है, इसके संबंध में अपन पहले की अर्थात जो कल जो कक्षा थी उसमें चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं उनके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं महत्वपूर्ण, वह हैं छह महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें सबसे पहले है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, चौथा है न्याय परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो ये अपने महत्वपूर्ण इस यूएनओ जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसके महत्वपूर्ण अंग हैं जो अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो आज जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे जो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा, उसके संबंध में, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे महासभा का गठन। जो ये महासभा है, इसको ये अपन सारे विश्व की एक प्रकार से नगर बैठक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपन सब जानते हैं महासभा के वो सभी राष्ट्र इस महासभा के सदस्य हैं जो यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं। और इस महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी छोटे बड़े सभी सदस्य हैं उनके विचार सुने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूएनओ के अंदर जितने भी इस यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं, वर्तमान में जिनकी संख्या 193 है, ये सभी जो छोटे बड़े राष्ट्र हैं उनके सभी के विचारों को इसके अंदर सुना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सभी सदस्य होते हैं, यूएनओ के समस्त सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या है 193। प्रारंभ में थी वह थी 51 सदस्य। जो किस प्रकार से इनको सदस्यता दी जाती है वो मैंने आपको कल बताया था कि प्रारंभ में जो इनके सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ था, उस समय इनके जो सदस्य राष्ट्रों ने इन पे जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो हस्ताक्षर किए थे वो इसके प्रारंभिक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। बाद में भी जो शांति प्रिय जो राज्य थे, जो राष्ट्र थे, जो यूएनओ के चार्टर में विश्वास करते थे और इसके जो यूएनओ के जो नैतिक बंधन उनको मानने वाले थे, उनको सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा ही इनको सदस्यता दी गई। वर्तमान में इनकी जो सदस्य संख्या है वो 193 यूएनओ की, और ये 193 सदस्य ही किसके सदस्य हैं? महासभा के सदस्य हैं। और महासभा में जितने भी ये सदस्य राष्ट्र हैं इनके, वो प्रत्येक राष्ट्र अपने 5 सदस्य इस महासभा में भेज सकता है। यानी इसका प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महासभा में
अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। लेकिन याद रहे, जब महासभा में किसी प्रस्ताव पर अगर मतदान होता है, मतदान, तब इसके मतदान है वो एक ही माना जाता है, माना जाता है। कहने का भावार्थ हुआ कि सदस्य राष्ट्र इसमें अपने प्रतिनिधि के रूप में महासभा में 5 सदस्य भेज सकते हैं, लेकिन जब किसी प्रस्ताव पर मतदान होता है तो उसका मतदान एक ही माना जाता है। और इस महासभा में किसी भी प्रकार की समस्या रखने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला अपन कह सकते हैं कि ये एक महासभा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा मंच है। और इस संगठन में ये जो सदस्य होते हैं, क्योंकि ये महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शीर्ष संस्था है जिसमें अपने नियम प्रक्रिया हैं, और ये एक ऐसा अंग है जहां ना तो कोई मेहमान होता ना कोई मेजबान होता। इनमें सब के सब क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि ना तो कोई मेजबान ना कोई मेहमान। मेजबान मेहमान का मतलब जैसे अपने क्रिकेट का मैच होता है तो एक टीम मेहमान होती है, एक टीम मेजबान होती है। जैसे अपन मान लेते हैं अफ्रीका और भारत का क्रिकेट मैच है और भारत में हो रहा है, तो भारत मेजबान टीम होगी और जो अफ्रीका की टीम है वो मेहमान टीम होगी। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ ना तो कोई मेजबान होता और ना ही कोई मेहमान होता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और महासभा 1 वर्ष के लिए अपना एक सभापति चुनती है। महासभा 1 वर्ष के लिए अपना एक सभापति चुनती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो योग्यता होती है वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर इनको चुना जाता है, गोपनीय मतदान के आधार पर, अर्थात गुप्त मतदान के आधार पर। और जो इस प्रकार से जो इस महासभा का जो प्रथम सभापति बना था वो बना था मिस्टर पॉल स्पॉक। यह आपको ध्यान में रखना है, जो बेल्जियम का था। और जिन्होंने जो महासभा की प्रथम बैठक हुई थी 10 जनवरी 1946 को, महासभा की प्रथम बैठक, महासभा की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को, इसमें ये अध्यक्ष थे, अर्थात इस बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की थी क्योंकि ये महासभा के प्रथम सभापति थे। और सामान्यतः जो ये महासभा के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो छोटे राष्ट्रों से ही बनाए जाते हैं। और इस अध्यक्ष की सहायता के लिए महासभा में एक चीफ डी कैबिनेट होता है। और ये महासभा के अफसरों व सचिवों, अपन कह सकते हैं कि अफसरों का एक सचिव होता है जो उनको गाइडलाइन देता है। और महासभा में सभापति एक होता है, अर्थात अध्यक्ष एक होता है, इसके उपाध्यक्ष हैं उनकी संख्या 17 होती है। यानी अध्यक्ष तो एक होता है, सभापति एक होता है, और उपाध्यक्ष कितने होते हैं, उपाध्यक्ष इसके 17 होते हैं। और इसमें 7 समितियां भी हैं, स्थायी समिति, उनको मिलाकर इन सबको यानी सभापति, अध्यक्ष और इन समितियों को मिलाकर एक प्रकार से किसका गठन किया जाता है, इसे अपने महासभा का गठन किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इनको मिलाकर एक क्या बन जाती है, बड़ी महासमिति बन जाती है। और इस महासभा के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो सभी के सभी वही सदस्य राष्ट्र हैं जो यूएनओ के सदस्य राष्ट्र हैं, जिसकी वर्तमान में संख्या है 143। यह तो हो गई इस महासभा की गठन की बात, महासभा का गठन। अब अगर अपन बात करते हैं कि इसके कार्य एवं शक्तियां क्या हैं, कौन कौन से महासभा कार्य संपन्न करती है। महासभा के कार्य व शक्तियां, तो
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा से संबंधित मामले होते हैं उन पर विचार विमर्श करती है। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार करती है। यह आपको ध्यान में रखना है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो बजट होता है उसको भी पारित महासभा करती है। यानी बजट पारित करना और चुनाव संबंधी कार्य, चुनाव संबंधी कार्य, क्योंकि ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन सभी का ये चुनाव है, ये महासभा ही करती है और सभी कार्यों का निरीक्षण भी रखती है। और अगर यूएनओ का जो चार्टर है, जो इसका संविधान है यूएनओ का, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, अर्थात यूएनओ के चार्टर में संशोधन का कार्य भी यूएनओ का, कोई नया नियम कानून बनाना है वह भी इस महासभा का ही कार्य है। तो ये हो गए इस महासभा के कार्य एवं शक्तियां जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसकी बात करते हैं, संशोधन की बात करते हैं या चुनाव संबंधी बात करते हैं। चुनाव की बात हो गई, जैसे महासभा के सभापति है, उपाध्यक्ष है और है, इनमें सब का चुनाव करने का जो कार्य दिया गया है वो महासभा को दिया गया है। जो नए राष्ट्र हैं, जो नए राष्ट्र इसके सदस्य के रूप में शामिल होना चाह रहे हैं यूएनओ के, उनको भी सदस्यता सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा ही देती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रकार से सहायक कोष के रूप में जो बजट होता है उनको भी पारित करने का काम महासभा का होता है। अब इससे आगे अपन बात करते हैं महासभा का स्तर। महासभा का स्तर, महासभा का स्तर साल में एक बार होता है मुख्यतः, जो होता है वर्ष के सितंबर माह में, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। जो महासभा की बैठक होती है हमेशा वर्ष के जो सितंबर माह होता है उसके तीसरे मंगलवार से नियमित रूप से स्टार्ट होती है। और सुरक्षा परिषद के महासभा या संयुक्त राष्ट्र के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर विशेष स्तर भी बुलाया जा सकता है। यानी सुरक्षा परिषद या इसके यूएनओ के जो अन्य जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो 193 हैं, उनकी अनुशंसा पर इनकी पहले भी विशेष स्तर या विशेष इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। महासभा का सभापति वैसे तो एक वर्ष के लिए चुना जाता है, किंतु यदि विशेष स्तर बुलाया जाता है तो उससे हर स्तर के लिए अपना अध्यक्ष चुनती है। ये एक इसकी विशेष बात है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और सन 1950 में एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि सुरक्षा परिषद में वीटो के प्रयोग से शांति की पुनर्स्थापना में अगर रुकावट पैदा हो रही है, क्योंकि अपन सब जानते हैं सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य राष्ट्र हैं जिनको एक प्रकार से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त है, उनके पास वीटो पावर है और उनकी वीटो की वजह से विश्व में अगर किसी भी प्रकार की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो उसमें पुनः दोबारा से शांति स्थापित करने के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर महासभा की विशेष बैठकें हो सकती है और इसमें ये निर्णय लिया जा सकता है, जिसे सुरक्षा परिषद भी मानने के लिए क्या होगी, बाध्य होगी। ये भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब अगर अपन बात करते हैं इस महासभा की वर्तमान स्थिति क्या है, किस प्रकार से ये अपने कार्यों को सफल रूप से संपन्न कर रही है, तो अपन अच्छे से जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा के प्रश्नों की अगर बात आती है तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है विश्व के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने की, वो महासभा की रहती है। और इसके संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं, वैसे इस यूएनओ के जितने भी सभी जो अंग बने हुए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है सुरक्षा परिषद, क्योंकि इसके पास वीटो पावर है। लेकिन इसी संबंध में सन 1950 के अंदर, सन 1950 में एक प्रस्ताव पारित हुआ
शांति के लिए इस संगठन ने इस प्रस्ताव को अपनाने के बाद महासभा की शक्तियों में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि विशेष परिवर्तन भी हुआ। 1950 की जो शांति प्रस्ताव पर जो हस्ताक्षर हुए थे, यह इसमें एक बदलाव किया गया था एक प्रस्ताव के माध्यम से सन 1950 में। उसके बाद में क्या स्थिति हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यानी कि जब 1950 तक तो सुरक्षा परिषद की अहम भूमिका रही, महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह पर कार्य करती रही, लेकिन कई बार मामला ऐसा आया कि सुरक्षा परिषद किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने में विफल होती नजर आई। इस प्रकार की स्थिति से यूएनओ के अंदर ये विचार किया गया कि इस प्रकार से अगर सुरक्षा परिषद बार बार अपने कार्य में विफल हो रही है तो कुछ शक्तियां महासभा के पास भी होनी चाहिए ताकि विश्व में शांति व्यवस्था बनाई जा सके या बनी रहे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सन 1950 के अंदर एक शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि यदि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा होने या शांति भंग होने या किसी भी देशों के मध्य आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने में अगर सुरक्षा परिषद असफल रहती है तो महासभा अपने सदस्यों से उचित सिफारिश के लिए जो मामले हैं उनको अपने हाथों में ले लेगी ताकि वे सामूहिक प्रयत्न कर सके और विश्व में शांति व्यवस्था कायम कर सके। इस प्रकार की बातें जो जिस प्रस्ताव में उल्लेखित की गई थी वो प्रस्ताव था 1950 का प्रस्ताव यूएनओ के अंदर। यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं शॉर्ट में कहूं तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में अगर सुरक्षा परिषद असफल होती है तो सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में जो पावर है वो कौन ले लेगी? महासभा ले लेगी अपने हाथों में, महासभा, ताकि महासभा संयुक्त प्रयास के माध्यम से विश्व के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखे सके। और अपन कह सकें कि विश्व के अंदर एक प्रकार से शांति के लिए संगठित प्रस्ताव के नाम से भी इसको अपन जानते हैं, जो इस प्रकार की व्यवस्था में सन 1950 में उभर कर अपने सामने आया था। यानी विश्व के लिए शांति संगठित प्रस्ताव 1950, इसका नाम है विश्व में शांति के लिए संगठित प्रस्ताव। यानी कि जब मैं दोबारा से इसको बता देता हूं कि जब विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अगर सुरक्षा परिषद असफल होती है तो वो सभी के सभी कार्य जो महासभा है वो अपने हाथों में ले लेती है और विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करती है ताकि विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इस प्रकार की स्थिति में अपन कह सकते हैं कि सन 1950 के विश्व शांति के लिए संगठित जो प्रस्ताव पारित हुआ उससे महासभा की शक्ति काफी सुदृढ़ हुई है। यानी इस प्रस्ताव से महासभा की शक्ति काफी सुदृढ़ हुई है, यह आपको ध्यान में रखना है। इस आधार पर ही अपन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महासभा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है या अपन कह सकते हैं वर्तमान में महासभा की शक्ति काफी सुदृढ़ हो गई है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो आपको इन्हीं की बात बतानी है जो सन 1950 में विश्व में शांति के लिए संगठन प्रस्ताव था, उसके पारित होने की वजह से जो कार्य सुरक्षा परिषद को करने थे, अगर सुरक्षा परिषद उन कार्यों में विफल हो जाती है तो वो समस्त कार्य महासभा के हाथों में चला जाता है विश्व के लिए शांति संगठित प्रस्ताव जो सन 1950 था उसके तहत। तो इस प्रकार से वर्तमान में महासभा की शक्ति में काफी सुधार भी हुआ है।
तो ये इसकी महासभा की कुछ सामान्य बातें थी। तो यूएनओ में एक, क्योंकि इस यूनिट से, 4th यूनिट से बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो आपको ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएनओ का गठन ये का उल्लेख करते हुए इस महासभा की कार्य शक्ति आदि का उल्लेख कीजिए, या सीधा अकेले इस एक संगठन के माध्यम से या एक इस अंग के बारे में पूछ सकता है कि महासभा का गठन, उसके कार्य शक्तियों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, जो आपको ध्यान में रखनी है। जो बाकी के अंग हैं उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।